ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में राम लक्ष्मण कौशल्या माँ को वंदना करते हैं। लक्ष्मण जी सब कथा सुनाई। पिताजी की आज्ञा हुई है कि विश्वामित्र जी के आप सेवा करो। पिताजी की आज्ञा हुई है जो आप विश्वामित्र जी की सेवा करो। माँ, हम आशीर्वाद लेने आए हैं, आज्ञा दो तो मैं इनके साथ जाऊं। कौशल्या माँ ने कहा, जो पिताजी को जो आज्ञा वही मेरी आज्ञा है। पिताजी प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हूँ। पिताजी विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए तुम्हें बोले हैं तो तुम जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। कौशल्या माँ ने विचार किया कि मेरा राम अब यौवन में प्रवेश कर रहा है। इस समय में सत्संग की आवश्यकता है। यौवन काल में सभी को बुद्धि बिगड़ जाती है। बाल्यावस्था कदाचित सत्संग न हो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि माता पिता के निगरानी में बच्चे रहते हैं। तो युवावस्था में सत्संग की आवश्यकता होती है। माता पिता अपने बालक को समझाकर अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन युवावस्था में थोड़ी कठिनता होती है। युवावस्था में बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु से हो नहीं सकता है। गुरु का मतलब हुआ टीचर हुआ, रास्ता दिखाने वाला। ये सोच करके कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया है कि आप विश्वामित्र जी के साथ जाओ, हमें कोई प्रकार की आपत्ति नहीं। कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी को कौशल्या माँ वंदन करके कहते हैं, जो मेरे राम लक्ष्मण को आप ले जाते हो, मेरा लक्ष्मण छोटा है और मेरा राम तो ऐसा है जो माँ की बहुत मर्यादा रखता है। लक्ष्मण भी रखता है, लेकिन लक्ष्मण से अधिक जो है राम हमारी मर्यादा को रखता है। ऐसा बालक आज तक हुआ ही नहीं। उसको भूख लगी हो, कभी माँ को भी नहीं कहता है कि मुझे भूख लगी। माँ को बहुत मान देता है। कहने का मतलब ऐसा बालक हुआ ही नहीं राम जैसा। मेरे राम को, लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है। वह कभी मांगेगा नहीं, ये जान लो। खाता है, माखन मिश्री खाता है, लेकिन मांगता नहीं है। हमें जब इच्छा होती है उनको खिलाता है, ये मांगेगा नहीं। राम और कृष्ण को माखन मिश्री बहुत अच्छी लगती है। ये राम जी की बातें नहीं आई, आपको रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो माखन मिश्री राम खाते थे, ऐसा नहीं। लेकिन कार्तिक कथा में आपन देखो तो माखन मिश्री ले लो राम, स्वर्ण सिंहासन बैठो राम, उसमें लिख जो भावे सो ले लो राम, जब बोलो तो राम ही राम। कार्तिक कथा में जो है
लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन राम को माखन मिश्री बहुत अच्छे लगते हैं। बाल कृष्ण के तो हाथ में ही माखन मिश्री रहती है, बना माखन से तो चल ही नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण जगत को बोध देते हैं कि मैं मिश्री जैसे मधुर बनूं। जैसे हमें मिश्री प्रिय है, मिश्री में जितना मिठास है उतना मिठास सभी को होना चाहिए। संसार में जो भी जीव हैं, जो भी व्यक्ति हैं, सबको ऐसा मिठास होना चाहिए जितना मिश्री में है। बनो तो मिश्री जैसे। हृदय कैसा होना चाहिए? तो दही जैसे होना चाहिए। हर वक्त कृष्ण भगवान दही जो है हाथ में रखते हैं, मुख में लगाए रखते हैं। बाल्यकाल की बात करते हैं, मुख में दही लगाए रहते हैं। कृष्ण भगवान बोध कराते हैं कि दही जितना कोमल होता है उतना कोमल हृदय होना चाहिए। दही में हाथ लगाओ, उंगली लगाओ तो दही 2 भाग में बट जाएगी या 4 भाग में बट जाएगी, अलग अलग हो जाएगा। हृदय भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कोमल होना चाहिए। कोई अगर आपको समझा रहा है या कोई बातें कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब कि दया की भाव रखना चाहिए। हृदय जो है दयालु होना चाहिए, माखन जैसा दयालु होना चाहिए, सबके ऊपर दया करना चाहिए। आप भगवान को कहते हो सब पर दया करो भगवान, कहते हो ना, सबके ऊपर दया करो। और आप क्या करते हो? क्रोध करते हो। घर में, परिवार में, पत्नी में, समाज में क्रोध करते हो। भगवान को तो कहते हो ये दया करो, आप भी तो दयालु साथ साथ में बनो ने। भगवान कहते तू पहले भलाई करके तो दिखा, किसी के ऊपर दया करके तो दिखा, तब तो मैं तुम्हारे ऊपर दया करूँगा। पहले तू आगे दिखा तो दया क्या होती है। मनुष्य दया के जो है क्रोध करता है और भगवान से दया मांगते हैं। हृदय हो तो माखन मिश्री जैसा, जैसा माखन होता है, कोमल होता है। भगवान कृष्ण अपने हाथ में माखन और मिश्री लिए हुए हैं। कहते मिश्री जैसा तुम्हारा शब्द हो, मिठास हो, और दही जैसा हाथ कोमल हो, तो संसार में तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन 2 में एक भी नहीं। नो आपके पास में मिठास है, नो आपके हृदय वैसा कोमल है, नो वैसा दयालु है। तो कोई भी तो गुण होना चाहिए ना, और कोई भी गुण नहीं होगा तो कैसे होगा? जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर हो उसको भगवान हाथ पे रखते हैं, अब उसको भगवान मान देते हैं। जीवन में उसको कोई चीज की कमी आती ही नहीं है। इसीलिए सबको मान दो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, किसी को अपमान न करें, सबको मान दें। मान दान ही सबसे बड़ा चीज है, सबसे श्रेष्ठ है। किसी को ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा अपमान हो। कोई चाहता जी मेरा अपमान हो जाए, आप अपमान कर देते हो, कड़वा वचन बोल देते हो, जिसके कारण उसको भी मन में जो है कड़वा आ जाता है, मिठास नहीं रहता है, मीठापन चला जाता है।
हमारा कर्तव्य है सभी को मान देना, मधुर वाणी बोलना। जिसका जीवन मिस्त्री के जैसा मधु है उसको भगवान हाथ में रखते हैं। कपट करने वाले को भगवान अपने हाथ में नहीं रखते, भगवान उसको छोड़ देते हैं। कभी कपट मत करो। कहते श्री कृष्ण माखन मिश्री हाथ में रखते थे। भगवान ने जगत को बोध दिया है कि माखन जैसे मृदु बनो और मिश्री के जैसे मधुर बनो। मैं हाथ में तुम्हें रखूंगा। राम कृष्ण को माखन मिश्री बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी भाती। विश्वामित्र जी ने कौशल्या जी को कहा कि आश्रम में बहुत गाय है। विश्वामित्र कौशल्या जी कहते हैं, कौशल्या तुम चिंता क्यों करती हो, आश्रम में बहुत गाय है, बहुत माखन होता है। मैं याद रखूंगा, राम लक्ष्मण को रोज माखन खिलाऊंगा। लक्ष्मण तो मांग के भी खा लेगा, राम नहीं मांगता है। यही बात कहते हो ना, राम को हम सबसे ज्यादा माखन खिलाएंगे, चिंता तो मत करना। माता पिता को वंदन करके श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए। लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है और राम जो है पार ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों की जोड़ी है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ है। विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए पाणिनि ऋषि के व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, मित्रे च ऋषो। मित्रवाचक ऋषि शब्द जहाँ आता है वहाँ दीर्घत्व होता है। विश्वम मित्रम यस्य सह विश्वामित्र। जो जगत के मित्र हैं, जगदीश उनके पीछे पीछे चलते हैं। आप भी जगत का मित्र बनो। जगत के साथ मित्रता करना है, शत्रुता नहीं करना है। जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने समझाया है, किसी भी जीव के साथ बैर नहीं करना चाहिए। कोई भी जीव हो, बैरता नहीं करो। अगर आप बैर नहीं करोगे तो दूसरा जीव भी आपके साथ बैर नहीं कर सकता। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। आपका हृदय में प्रेम होना चाहिए, स्वभाव मृदु होना चाहिए, दही जैसा होना चाहिए, माखन जैसा होना चाहिए। किसी भी जीव के साथ बैर करने से मन बिगड़ता है, जीवन जो है बिगड़ जाता है। किसी के साथ न बैर करो, सबके साथ प्रेम करो। जगत को मित्र बनाओ तो जगदीश आपके पीछे पीछे अपने आप चलेंगे। ये जगत को आप मानते नहीं हो और भगवान की भजन करते हो तो कैसे होगा? भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जीवों पर दया करो, और जीवों पर दया नहीं है तो वह भक्ति नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जंगल में जाते थे।
राम लक्ष्मण राजकुमार है। विश्वामित्र जी ने विचार किया ये बड़े कोमल हैं, गर्मी बहुत है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की विद्या दी। बला और बला ऐसी विद्या है जो कि आप सालों साल बिना खाए पिए रह सकते हो। वही बला और बला विद्या लक्ष्मण जी को दिया गया। जो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक बिना खाए पिए रह गए। मेघनाद को वरदान था जो 14 साल भर रोटी नहीं खाएगा, फल फूल भी नहीं खाएगा, वही मेघनाद को मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। विश्वामित्र जी जानते थे, इसलिए दोनों भाई को बला और अबला नाम का मंत्र का दे दिया, दीक्षा दे दी। बला अबला मंत्र का दीक्षा दे दी, दोनों को दिए। अब भगवान राम तो फल फूल खाते थे, लक्ष्मण जी का फल फूल खाने का नहीं लिखा है। कहीं लिखा हुआ है प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान, प्रेम सहित भान। उसी तरह वन में देखो, दोना भरी भरी राखे प्राणी, दोना भरी भरी राखे पानी, अकंद मूल फल भोजन, यही लिखा हुआ है ना। लक्ष्मण जी के नाम नहीं आ रहा है, लक्ष्मण जी खाते ही नहीं थे, मान रख लेते थे। जो 14 वर्ष तक उपवास करेगा वही लंका में मेघनाद पर विजय प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी ने उपवास रखे, राम जी खाते थे, लक्ष्मण जी नहीं खाते थे। कृपा किसकी थी, महिमा किसकी थी? तो विश्वामित्र जी का। और विश्वामित्र जी बला और बला नाम की ये 2 विद्याएं नहीं देते, दीक्षा नहीं देते, तो लंका पर विजय करना मुश्किल था, मेघनाद को मारना मुश्किल था। मेघनाद के लिए संयम की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं खाना, संयम रहना, ब्रह्मचर्य रहना, ये सारी की सारी बातें है कि नहीं। तो ये विश्वामित्र जी का कृपा है। तो आज की कथा यही तक रही, कल इससे आगे बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम।